मैं डॉक्टर नम्रता मिश्रा, पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी की बेटी, और जिसकी डेथ हुई है, जिस मरीज़ की मैं उसकी छोटी बहन हूँ। क्या नाम है उस मरीज़ का और क्या समस्या आप लोगों को? श्रीमती संगीता मिश्रा। उनको सिर्फ वॉमिटिंग की शिकायत थी, बुखार था और वॉमिटिंग हो रही थी। 3-4 दिन हुआ, वॉमिटिंग ठीक नहीं हुई तो हम लोग डॉक्टर रोहित गुप्ता के यहाँ गए, जहाँ पे उनके बेटे अत्री गुप्ता जी ने देखा और उन्होंने ये हॉस्पिटल रिकमेंड किया कि आप उन्हें एडमिट कर दीजिए। यहाँ हम लोग लेके आए, कमिश्नर साहब ने, डीएम साहब के फ़ोन करने के बाद यहाँ पे एडमिशन मिला और उन्होंने कहा कि ठीक है हम लोग कर लेंगे। और उन्होंने तभी कहा था कि आप रोज़ दोपहर में 2 से 4 बजे तक आके, यहाँ CCTV लगा हुआ है, उसमें आप टीवी पर अपनी बहन को देख सकते हैं, लेकिन आपको रुकने नहीं दिया जाएगा। हम लोगों ने 1.5 लाख रुपए उस दिन जमा किए, हम लोग वापस चले गए। बाद में जब हम लोग अगले दिन आए, मेरी मम्मी भी उस समय ओरियाना हॉस्पिटल में एडमिट थी, उनकी भी तबीयत ख़राब थी। हम लोग दोनों हॉस्पिटल भाग दौड़ रहे थे। फिर हम लोग जब नेक्स्ट डे दीदी को देखने आए तो उन्होंने कहा कि टीवी ख़राब है, जब टीवी बन जाएगा तो हम आपको बता देंगे। हम लोगों ने हाथ पैर जोड़े कि किसी भी तरह हम लोगों को अपनी वीडियो से, अपने कैमरे से दिखा दीजिए, हमें ऊपर जाने दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, अलाउड नहीं है। हम लोग वापस चले गए, अपनी मम्मी में लग गए। 26 तारीख को मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई। हम लोग बिल्कुल टूट गए। लेकिन उसके बाद भी 26, 27, 28 3 दिन मेरे पिताजी, 86 साल के पद्म विभूषण कलाकार, जिन्हें मोदी जी खुद इतना प्यार करते हैं, इतनी इज्जत करते हैं, वो 10 बार फ़ोन करके डॉक्टर साहब से गिड़गिड़ा रहे हैं, हाथ जोड़ के भीख मांग रहे हैं कि एक बार मेरी बेटी की शक्ल तो दिखा दीजिए। मेरी पत्नी भी नहीं है, उनके 2 बच्चे अनाथ हो गए, उनके पिता पहले ही मर चुके हैं, अब उनकी माता जी भी ऐसी तबीयत थी, बच्चे परेशान थे कि एक बार दिखा दीजिए। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ अलाउड नहीं है गुरुजी, हम जल्दी बात कराएंगे, हम वीडियो पे बात कराएंगे। फिर बाई चांस प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आया, मेरी माता जी गुजर गई थी तो उन्होंने शोक संदेश देने के लिए फ़ोन किया था। तब पिताजी ने कहा कि मेरी बिटिया भी एडमिट है भाई साहब, और कुछ भी करके एक बार हमें शक्ल दिखा दीजिए मेरी बेटी की। और तब उनके प्रयास करने पर डीएम साहब जागे और उन्होंने फिर 28 तारीख की रात में 9 बजे डॉक्टर साहब को कॉन्फ्रेंस कॉल पे लिया और उनसे कहा कि आप एक बार पंडित जी को अपनी बेटी की शक्ल दिखा दीजिए, एक बार बात करा दीजिए। तब डॉक्टर साहब ने किसी को भेज के ऊपर मेरी दीदी की शक्ल दिखाई कि वो जिंदा हैं, अभी बैठी हुई हैं। वो डॉक्टर जो कह रहे थे कि आपकी दीदी रिकवर कर रही हैं, दिन में 4 बार सात्विक भोजन कर रही हैं, दूध पी रही हैं, काढ़ा पी रही हैं और 95% ठीक हैं और बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, आप अपनी दीदी को लेके जाएंगी, भगवान पे विश्वास रखिए। और 28 तारीख को उनसे बात कराई। 29 तारीख को रात में 11 बजे फ़ोन करते हैं कि बहुत सीरियस कंडीशन है, आप लोग आ जाइए बस 10-15 मिनट और उसके बाद हम लोग 11 बजे से आके रात के 2:30 बजे तक यहाँ खड़े रहे, बाहर बैठे रहे हम अकेले। हम वहाँ 2:30 बजे तक खड़े थे और वो कह रहे थे, डीएम साहब ने कहा कि BHU से 2 डॉक्टर आ रहे हैं ICU से, वो भी आके देखेंगे, आपकी दीदी को कुछ नहीं होगा, चिंता मत करिए। और 2:30 बजे उन्होंने कहा कि उनको अटैक आ गया है, वो डेथ हो गई, उनकी जा चुकी हैं। हमने देखा भी नहीं अपनी दीदी को क्या किया उन्होंने मेरी बहन के साथ। हमें क्यों नहीं एक बार भी उन्होंने कोई फुटेज दिखाई, एक भी रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट, कौन से टेस्ट हुए थे, कौन सी सुई दवाई लगाई गई। वो कह रहे हैं कि 40,000 का एक इंजेक्शन लगा, 35,000 का एक इंजेक्शन लगा और अभी 4 लाख रुपए आप हमें दे दीजिए। वो ये सब बाकी है, 1.5 लाख देने के बाद 4 लाख रुपए हमें दे दीजिए। एक आदमी यहाँ पे चेस्ट फिजिशियन ये कह रहा है कि नहीं हम तो BHU रेफर करेंगे, उनकी हालत बहुत ख़राब है। और वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो 95% ठीक है, आप उनको जल्दी लेके जाएंगे। और फिर आप कहते हैं कि वो मर गई, उनके मुंह नाक से खून निकल रहा था। क्या हुआ था मेरी दीदी को ऐसा कि वो मर गई? क्या मांग है आपकी? हम सिर्फ 6 दिन की फुटेज देखना चाहते हैं, 24 घंटे की। अगर उसमें से 10 मिनट का भी फुटेज कटा तो हम समझ जाएंगे कि उसी 10 मिनट में इन डॉक्टरों ने मेरी दीदी की जान ले ली है। हमें पूरे 6 दिन की फुटेज चाहिए, हमें सारे जो टेस्ट हुए उसकी रिपोर्ट चाहिए, कौन कौन सी दवाइयाँ और सुई लगाया गया मेरी दीदी को, हमें सबका डिटेल चाहिए। हमें एक एक चीज़ का बिल चाहिए, हमें सारा कुछ ये डॉक्टर मनमोहन श्याम देंगे और नहीं देंगे तो इसके परिणाम के लिए वो तैयार है। फिर हम कोर्ट के पास जाएंगे, हम मोदी जी के पास जाएंगे, हम अपने मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे। वो ऐसे अन्याय नहीं कर सकते किसी के साथ। हमारा परिवार बर्बाद हो गया, 2 बच्चे अनाथ हो गए और इस डॉक्टर को फर्क नहीं पड़ रहा है। 12 बजे का अपॉइंटमेंट था, मेरे पिताजी ने कल रात में फ़ोन करके कहा कि डॉक्टर साहब आप मेरी बिटिया जा रही है, आप एक बार उन्हें बस सारी रिपोर्ट दे दीजिए, आप उन्हें फुटेज दिखा दीजिए कि क्या हुआ मेरी बेटी के साथ। वो डॉक्टर मुँह छुपा के बैठा हुआ है। हत्यारे हैं ये लोग, जल्लाद हैं। इससे अच्छा तो बाहर दुकान खोल के बैठी हो, बाहर ही काट दीजिए मरीजों को ना, अंदर बुला के क्यों काटते हैं 4 लाख रुपए लेने के लिए। फुटेज के लिए आपको बुलाया गया है आज यहाँ पे? जी हाँ, मुझे इसीलिए बुलाया गया था कि आपको फुटेज दिखाएंगे, आपको रिपोर्ट देंगे, आप आइए कल। तो क्या हुआ, आपको फुटेज मिली? कुछ नहीं मिला डॉक्टर, सारे लोग मुँह छुपा के बैठे हुए हैं, कोई है नहीं यहाँ पे। कौन है यहाँ का अटेंडेंट? 1 घंटे से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। आप बता रही थी कि किट का क्या था? जी हाँ, मेरी दीदी की बेटी, वो उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई ये सुन के कि नानी जी गुजर गई हैं और माँ की तबीयत भी ऐसी है।
तो वो यहाँ आई थी और यहाँ पे वो 1 घंटे खड़ी रही कि प्लीज़ डॉक्टर साहब एक बार दिखा दीजिए, टीवी खराब है, हम एक बार अपनी मम्मी को देखना चाहते हैं। उनसे 1700 रुपये लेके उसे पीपीई किट दिया, पहना के ऊपर लेके गए, दूर से दिखाया, कुछ भी बात नहीं कोई बात नहीं हो पाई। दीदी कुछ बोलना चाहती थी, उन्होंने कहा बस कि कष्ट है बेटा, बहुत कष्ट है। और वो बगल में खड़ा एक आदमी बोला हाँ हाँ कुछ नहीं, वो कह रही है कि इस हॉस्पिटल में सब लोगों को कितना कष्ट है। तो मेरी दीदी की बेटी ने कहा कि कोई बात नहीं मम्मी, आप जल्दी से ठीक होकर आ जाइए, सब ठीक हो जाएगा, बस एक बार आप घर आ जाइए। हमारा घर बर्बाद हो गया। 3 दिन के अंदर पे मेरी माँ भी चली गई, मेरी बहन भी चली गई।